नमस्ते भैया, देसी एनालिसिस में आपका स्वागत है। और उत्तर प्रदेश मऊ गाजीपुर के क्षेत्र में बड़ा हड़कंप मचा हुआ है। मुख्तार अंसारी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन उनकी हत्या जेल में कर दी गई है, ऐसा उसके परिवार वाले बता रहे हैं। एक बार पहले भी उनको जहर खिलाने का प्रयास किया गया था, जिससे वो सर्वाइव कर गए थे। उसके बाद उन्होंने कई पिटीशंस लगाए थे कि मुझे मारने के प्रयास किया जा रहा है, सुरक्षा चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कोर्ट में हलफनामा डाला था कि हम उनकी सुरक्षा करेंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं है, पूरी तरह से हमारे जेल सुरक्षित है। इसके बावजूद उनको दूसरी बार उनके अफ्तार में, रोजा से थे वो, अफ्तार में जहर दिया गया, जिसके बाद उनको बेचैनी महसूस हुई। मरने से पहले उसने अपने बेटे से भी बात किया था। उन्होंने बताया था सर्वाइव करना मुश्किल है क्योंकि उनकी नसें ढीली हो चुकी हैं, बहुत ही ज्यादा बेचैनी है और उल्टियां हुई है, जिसके बाद उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ और उनकी मौत हो गई। इस पूरे प्रोसेस के बाद जब उनको दफनाने का प्रोसेस हुआ तो यहाँ पर प्रशासन फिर से अड़ंगा लगाने के लिए वहां पर पहुंच गया और धारा 144 उन्होंने लगा दिया। डीएम धारा 144 लगा सकता है किसी भी कारण से, और उन्होंने लगा दिया। और वो कह रहे हैं कि आप दफनाने में 3-3 लोग दफनाइए। वहां पर अफजाल अंसारी ने क्या कहा, जवाब दिया, ये बहुत ही सटीक देखिए। एक एक 1 बाय 1 निकाल दिया। 4-5 लोग मजदूर लोग हैं या भाई हैं, हम ऐसा थोड़ी कि हम गिनते रहेंगे बैठ के। आप मत गिनिए, हम गिनना है। जो घुस गया आपको करके निकलिए। निकल चुके, अधिक संख्या हम ये आपकी कृपा पे नहीं है कि आप कहिएगा कि 3 लोग मिट्टी देंगे। हाँ, मैं जिलाधिकारी अधिकारी कुछ भी हो, अब हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए। आपने परमिशन थोड़ी आप करिए। लगाने की मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा थोड़ी मट्टी देगा भाई, सब परिवार के लोग दें। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। परमिशन लेते आप? क्या आपने परमिशन ली? इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? नहीं लेगा। 144 लगी हुई है सांसद जी। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। हम विधिक कार्रवाई करेंगे, विधिक कार्रवाई करेंगे हम आप सब पे। कर लीजिएगा, आप कर लीजिएगा, लेकिन सबकी वीडियोग्राफी हो रही है, सब पे विधिक कार्रवाई होगी, जो जाएगा। आप कर लीजिएगा, लेकिन मिट्टी देने से मत रोकिए। सबकी वीडियोग्राफी हो रही है। तो किस देश भाई बताएंगे? यहाँ से वहाँ तक रास्ता खोल अब तो 5-10 करके 2 बार ले गए हैं, सबको निकलवा। 1 बाय 1 आप हटिए। अरे भाई हट जाइए, एक सांसद जी कर तो रहे हैं, हर आदमी तो आ रहा है। थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा उस पार हो जाइए, आ जाइए, चलिए। तो बात तो बिल्कुल सही है ना, मतलब किसी के भी परिवार में मृत्यु हो गई तो आप रोकिएगा कि आप दफनाने के लिए परमिशन लें। ऐसे तो हजारों लोग मर रहे हैं, तो क्या हजारों लोग जाके परमिशन लें डीएम ऑफिस से कि हमको परमिशन चाहिए? और लोगों को उन्होंने नहीं बुलाया। लोग खुद अगर किसी की मिट्टी में शामिल होते हैं, पहुंच जाते हैं, तो आप ये क्या कीजिएगा? किसको रोकिएगा कि तुम मत आओ? ये तो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि एक तो उनके प्रशासन की कमजोरी की वजह से एक उनके घर के परिवार वालों की मृत्यु हो गई, जो कि उस क्षेत्र में गरीबों के मसीहा के नाम से जाने जाते थे, और उसके बाद आप उसकी मिट्टी में भी रोक रहे हैं। ये तो बहुत ही एक तरह से कहा जाए, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी और टॉर्चर, और किसी एक समुदाय को इस तरह से परेशान करना और इस तरह से प्रताड़ित करना कि तुम देखो हम शासन में हैं और तुम्हारे साथ कैसा सलूक करते हैं, हम जो चाहें वो कर दें। कई लोगों का ये भी कहना है, क्योंकि मुख्तार अंसारी एक अपराधी प्रवृत्ति के भी थे, कई कन्विक्शन है उनके ऊपर। कृष्णानंद राय जो कि बीजेपी के पूर्व एमएलए, उनकी हत्या का भी उनके ऊपर आरोप है, तो इसलिए वो मारे गए। मान लिया कि वो अपराधी प्रवृत्ति के थे। क्या डॉक्टर कफील भी अपराधी प्रवृत्ति के थे? वो तो बच्चों की जान बचा रहे थे। फिर क्यों उन पे 7 महीने का एनएसए लगा? 7 महीना उनको जेल में डाला गया और तरह तरह से प्रताड़ित किया गया। सिद्दीक कप्पन 2.5 साल बेल के लिए तरसते रह गए, कोई केस में दम नहीं, कोई केस में वो नहीं, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने टॉप वकील यानी सॉलिसिटर जनरल्स को तक को उतार दिया ताकि उसका बेल ना मिल सके। और उसके बाद जब से वो बेल पे हैं, तब से इनको उत्तर प्रदेश सरकार को कोई फिक्र नहीं है चार्जशीट का। और इतने बड़े दुर्दांत आतंकवादी, जिसपे यूएपीए मतलब आतंकवादी और एनएसए मतलब देश के लिए खतरा, लेकिन अब उनको कोई फिक्र नहीं है। तो ये पूरी तरह से साबित करता है कि किस तरह से एक समुदाय को बिल्कुल आप समाज में, इस देश में कॉर्नर कर देना चाहते हैं, उनको प्रताड़ित करना चाहते हैं। इससे देश की व्यवस्था अव्यवस्था में फैलेगी, लोगों का विश्वास कानून से हटता चला जाएगा, जो कि कभी भी बेहतर नहीं होता है। कैसा लगा आपको देसी एनालिसिस? करेंगे इस टॉपिक पर फिर बातचीत। कुछ और अगर खबर आती है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, तो मैं आपको अपडेट करूंगा। मिलेंगे दोबारा।